कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, ये कहावत सबने सुनी है, पर इसको चरितार्थ किया है सिम्मी यादव मैडम ने। और मैम ने हासिल किया है ऑल एमपी रैंक 3 और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम इतना लंबा इंतजार होता है, 2019 के बाद से 19, 20, बीच में कोविड भी आ गया, 21, 22 और अब 23, 5 साल के इंतजार के बाद अब फाइनली जाकर के पद मिला है। ये इंतजार कैसा रहा, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो अभी भी धैर्य की स्थिति में, जिनको अभी भी वेट करना पड़ रहा है। सर देखिए, 2018 में मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का इंटरव्यू दिया था पीएससी में, और 1 नंबर से जो है वो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मैं उस समय पूरी टूट गई थी, तो मैंने हार नहीं मानी उस समय भी, और मैं लगी रही। फिर कोविड का क्रूशियल टाइम आया, 19, 20, 21, 22 और आज 23 है। आप सोचिए कि 5 साल जो है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। और जब रिजल्ट आया 9 जून को, तब चूंकि मैं 2019 का मेंस भी लिख चुकी हूँ, वो क्लियर, उसका इंटरव्यू भी मुझे देना था। 2020 का रिजल्ट आज आपके सामने है, और 21 का मेंस भी मुझे देना था। चूंकि 9 तारीख तक मेरे हाथ में एक भी पोस्ट नहीं थी और आगामी मेंस मुझे देना था 21 वाला, तो मैं तब भी पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि अगर मैं छोड़ देती तो मैं सब कुछ छूट जाता। तो मैंने ठाना था कि भले ही मैंने 2 मेरे इंटरव्यू सेव हैं, लेकिन जब तक मुझे फाइनल पोस्ट नहीं मिलेगी तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं, तब तक मैं पढ़ाई जारी रखूंगी। बिल्कुल। देखिए, कहा भी जाता है कि अगर आप आधे रास्ते में हार मानते हो तो आपको 0 पॉइंट पे पहुंचने में उतना ही टाइम लगता है जितने में आप शायद लक्ष्य को हासिल कर लो। जी सर, बिल्कुल। 1 नंबर से मैम रुक गए थे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वो कचोटता नहीं था पूरे 5 साल, उसने कितना मन को डिस्टर्ब किया? साल भर तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रही, लेकिन वो मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी। क्योंकि जब हम किसी असफलता को लेकर ज़्यादा एक समय से ज़्यादा रोना उसका रो लेते हैं, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमारा आने वाला जो भविष्य वो भी खराब कर लेते हैं। जो भूतकाल था, जो बीत गया था, तो थोड़ा बहुत दुख सबको होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है। तो जो भी आपकी असफलताएं हैं उसको भूल के आपको भविष्य पे फोकस करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, मैम ने धैर्य रखा, साहस दिखाया, खुद को पुश किया। मैम खुद ही कह रहे हैं कि असफलता को अगर आप बहुत ज़्यादा दिन तक याद रखोगे तो शायद कहने की आपको पीछे ही ले जाएगी। जी सर। हमने सुना भी है, बीती बात बिसारी आगे की सुध ले, और आपने वही सुध लिया मैम। पहले लोग पूछते थे क्या होगा, कब तक पढ़ेगी, अब वही लोग किस तरह से बधाई क्या कर रही हो सिम्मी, तुम क्या कर रही हो। तो सर आज वो लोग मुझे खुद फोन लगा के बोलते कि सिम्मी हमें पता चल गया कि तुम क्या कर रही थी। जी सर। तो सिमी क्या कर रही थी? सिमी जो है ऑल एमपी रैंक 3 की तैयारी कर रही है। मैम आपने सोचा था कि इतना फेवर में रिजल्ट आ जाएगा, इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा? सर मैं मतलब जब पढ़ाई करती थी तो मुझे बहुत डर लगता था कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन सर वो जो चीज़ थी वो मेरी पढ़ाई को कमज़ोर करती थी, ये मैं गलती करती थी। तो ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी गलती ना करें, आप अपने कर्म जो है वो करते जाएं। मैंने कभी भी मैं 3rd रैंक लेकर आऊँगी और हिंदी मीडियम में टॉपर 1st रैंक लेकर आऊँगी, तो ये तो मैंने नहीं सोचा था। जब मैं इंटरव्यू बोर्ड से बाहर निकली थी तो मुझे इतना जो कॉन्फिडेंस था कि एक 2nd क्लास पोस्ट जो है, संतोषजनक पोस्ट मुझे मिल जाएगी। लेकिन सर चूंकि मैंने कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं की थी, मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया, अपने कर्मों पे ज़्यादा फोकस किया, तो आज फल सर सामने। देखिए, मैम भी यही कह रहे हैं कि आप जो है हमेशा परिणाम की चिंता अगर व्यक्ति करेगा और प्रयासों पे ध्यान नहीं देगा। आपको ध्यान देना है प्रयासों पर, आपको ध्यान देना है आपकी एग्जाम की डिमांड पर, कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम क्या डिमांड कर रही है, उसके लिए आपको किस तरह से फोकस वे में तैयारी करना है। अगर आपने ये सब सुनिश्चित तरीके से किया तो वो रैंक जिसका आपने उम्मीद भी नहीं किया होता है, वो रैंक आपको मिल जाती है। और सर एक बात और बोलना चाहूंगी कि जो मतलब मेहनत वो चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार किस्मत में थी, तो मैं ये बोलती हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत कम की होगी। किस्मत तो हम खुद लिखते हैं अपने हाथों से, किस्मत हम हाथों से खुद लिखते हैं। आप हार मत मानिए, आप आगे बढ़ते रहिए। समय कठिन जरूर होता है, पर समय के बारे में ऐसा कहा जाता है, समय हर व्यक्ति का समय आता है और हर समय बदलता है। तो जितना कठिन समय होगा, जितनी काली रात होगी, उतना ही उजाला अच्छा होगा। और जिस व्यक्ति ने जितना संघर्ष किया है, जो लोहा जितना तपा है, वो उतना ही ज्यादा निखरा है, और उसी ने आगे चल करके बहुत बड़े बड़े काम भी किए। मैम आपको, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप प्रदेश के युवाओं को, समाज के युवाओं को इसी तरह गाइड करते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे। और मैम के साथ में मेंस की एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी का अगला वीडियो कुछ ही टाइम में आएगा। निश्चित तौर पर उस वीडियो में मैम अपनी पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे, किस तरह से इन्होंने प्रीलिम्स को
फेस किया था, क्या प्लानिंग किया था, किस तरह से मैम ने मेंस को किया और फिर क्या इंटरव्यू के लिए इनकी तैयारी रही। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे मैम। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।